सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, आज बहुत ही अहम जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। बहुत ही विवादित बयान भी चलते हैं लोगों के और विवादितपूर्ण बातें रखते हैं लोग। किस बात पर? सिर्फ हिंदू धर्म पर। आज क्या चल रहा है? अनेकों धर्म में वाद विवाद चल रहा है। हर कोई अपना धर्म आगे करने की कोशिश कर रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस तरह परमात्मा पूरी सृष्टि को चला रहा है, उसी प्रकार एक परिवार में जो परिवार का मुखिया होता है वो पूरे परिवार को चलाता है। तो परमात्मा ने ही हिंदू धर्म को बनाया। स्वयं परम पिता परमेश्वर ने ही हिंदू धर्म को बनाया है। सबसे पहला और सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म हिंदू धर्म है। इस बात से चाहे अनेकों प्रकार के धर्म गुरु, चाहे वो सिख धर्म के हों, चाहे वो ईसाई धर्म के हों, चाहे वो मुस्लिम धर्म से हों, चाहे कोई लाख नकारे इस बात को कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारा धर्म बड़ा है। श्रेष्ठ धर्म सिर्फ हिंदू धर्म है, जिसको हम सनातन धर्म के नाम से जानते हैं। इसी धर्म में से ही अनेकों धर्म निकले हैं। चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो अन्य किसी भी प्रकार का धर्म हो, बौद्ध धर्म हो। सब धर्मों का, सबका अपना अपना अलग अलग प्रकार से परमात्मा तक पहुंचने का जरिया बनाया हुआ है, मार्ग दिखाया गया है। लेकिन सबसे पहले श्रेष्ठ धर्म, सबसे पहला धर्म बनने वाला हिंदू धर्म है। इन्हीं देवी देवताओं से ही अलग अलग प्रकार की शक्तियां प्रकट हुई और अलग अलग प्रकार से पूजे जा रहे हैं ये लोग। शिव ने ही सृष्टि की रचना की है, शिव ने ही इंसान को बनाया, शिव ने ही इस धर्म को, हिंदू धर्म, सत्य सनातन धर्म का प्रतीक दिया है, जिसकी हमारी ध्वजा है, प्रतीक है भगवा, जिसको हम भगवाधारी कहते हैं। हमारे सत्य सनातन धर्म का प्रतीक है भगवा। लेकिन भगवे का इस्तेमाल किस प्रकार हो रहा है? लोग इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि अन्य किसी भी प्रकार के धर्म के लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। हर किसी को पूर्ण अधिकार है इस पृथ्वी पर अपना जीवन व्यतीत करने का, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। हमारा एक हिंदू धर्म, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, इतना महान धर्म है कि इस धर्म में कभी भी किसी को बुलाया नहीं जाता है। कभी भी इस प्रकार का आपको कोई भी व्यक्ति शिकायत नहीं किया होगा कि इस धर्म गुरु ने इस व्यक्ति को प्रेरित करके हिंदू बनाया। ऐसा कभी नहीं आप लोगों ने सुना हो। अन्य धर्मों में ऐसा होता है, लोग प्रेरित करते हैं, एक मुहिम चलाते हैं अपने धर्म को बढ़ाने के लिए कि मेरे धर्म का विस्तार हो। लेकिन हिंदू धर्म कभी भी विस्तार चाहता ही नहीं। इसकी तो सोच ये है कि सभी एक बाप की संतान हैं। जैसे हम और आप एक बाप की संतान हैं, वैसे ही हर एक व्यक्ति उस परम पिता की संतान है।
सभी लोग अपने मार्ग के द्वारा उस पिता परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश करें, चाहे वो मार्ग कोई सा भी हो, किसी भी प्रकार का कोई सा भी धर्म हो। हिंदू धर्म इतना महान है कि इस धर्म को चलाने की यही प्रक्रिया बनाई गई है। आपकी इच्छा है, अगर आप अपनी इच्छा से हिंदू धर्म में आते हैं तो हिंदू धर्म कभी भी मना नहीं करता है। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र को अपने पास आने से कभी भी मना नहीं करता है, उसी भी प्रकार ये सत्य सनातन धर्म भी है। इसी धर्म में से अनेकों धर्म तैयार हुए हैं, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई सा भी धर्म हो, सब हिंदू धर्म से ही बाहर निकले हैं और अपना विस्तार किए हैं। जिस प्रकार एक पुत्र अपने पिता से अलग होकर अपनी अलग दुनिया बसाता है, अपना विस्तार करता है, उसी प्रकार अन्य धर्म भी विस्तार करते हैं। और हमेशा पुत्र को आवश्यकता होती है जरूरत के लिए अनुसार पैसे की, और चाहे वो जमीनी हो चाहे किसी भी प्रकार की प्रक्रिया हो, अपना विस्तार पुत्र करता है। पैसे की आवश्यकता होती है, वो कोशिश करता है कितना मैं दुनिया में क्या कुछ समेट लूं। उसी प्रकार अन्य जो धर्म बने हुए उनकी कोशिश होती है कि हम अपने धर्म में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल कर सकें। इसीलिए आज के समय में वाद विवाद ज्यादा चल रहा है, हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहा है। ना हिंदू मुस्लिम को देखकर खुश है, ना ही मुस्लिम हिंदू को देख के खुश है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये जितने भी आज के समय में गद्दियों पर बैठे लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म से हो, चाहे वो हिंदू धर्म से हो, हमारे हिंदू धर्म में जो धर्मगुरु हैं और मुस्लिम धर्म में जो मौलवी हैं, जो ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, इन्होंने ही भ्रमित कर रखा है आम पब्लिक को, आम व्यक्तियों को हिंदू मुस्लिम कर रखा है। भाई हम हिंदू हैं, हमने आपको ये नहीं कहा कि आप हमारे धर्म में आओ, आप अपने धर्म का प्रचार विस्तार करो, पूर्णतया करो। हम अपने धर्म का प्रचार विस्तार करेंगे, लेकिन हम कभी किसी को ये नहीं कहेंगे कि आप अपना धर्म छोड़ो। आज देश विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है और इस कार्य में सिर्फ हिंदू और मुस्लिम रुकावट और बाधा उत्पन्न करेंगे, चाहे वो किसी भी देश के हों। श्रेष्ठ धर्म हिंदू है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू धर्म अन्य किसी धर्म को देखना नहीं चाहता। आप अपना जीवन व्यतीत करो, हिंदू धर्म अपना जीवन व्यतीत करे, सिर्फ मेरा यही उद्देश्य है। अपना कर्म करो, अपने दिखाए हुए मार्ग पर सभी व्यक्तियों को ले जाओ, परमात्मा तक पहुंचाओ, लेकिन ऐसा कर्म ना करो कि कहावत है ना, जब युद्ध होता है तो सेनापति और राजा का कोई कुछ कर नहीं पाता, लेकिन जो सेना होती है वो बेचारी मारी जाती है और जो जनता होती है वो बेचारी मारी जाती है। तो स्वयं की शक्तियों को जगाओ, अपने आप से पूछो कि क्या सामने वाला मुस्लिम व्यक्ति एक इंसान नहीं है, उसके अंदर उस परमात्मा की आत्मा नहीं है, आप उसी को मार रहे हो। आपकी तरह ही वो भी है, सिर्फ नाम दिया हुआ है हिंदू और मुस्लिम। कि मेरी ये बातें आपको सिर्फ यही प्रेरणा देती है कि हम भारत देश में हैं तो हमें हिंदू मुस्लिम पर युद्ध नहीं छेड़ना है। और जितने भी ये विवाद चल रहे हैं मंदिरों के, मस्जिदों के,
सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि चाहे वो पुरानी मस्जिदें हों, चाहे पुराने मंदिर हों, सब एक समान होते हैं। हमारे हिंदू धर्म के जो श्रेष्ठ देवी देवता हैं, उस विवादित जगह का सरकार स्वयं निष्कर्ष निकाले, शांतिपूर्वक तरीके से निष्कर्ष निकाले। सिर्फ मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हिंदू भाई भाई और मुस्लिम भाई दोनों एक ही बाप की संतान हैं। तो मुस्लिम भाइयों को भी जीने का पूर्ण अधिकार मिले हमारे भारत देश में। इसलिए छोटी छोटी मस्जिदों को बिना वजह के विवाद ना बनाया जाए। हमारे जो श्रेष्ठ मंदिर हैं, जो श्रेष्ठ देवता हैं, वो विवादित जगह हो जो है, वो सरकार अपने तरीके से स्वयं उसका हल निकाले। और सभी भारत देश के लोगों से मेरी यही विनती है कि कभी भी किसी धर्म गुरु या मौलवी की बातें ना सुने। आप लोग इस प्रकार की आप स्वयं से सवाल करें कि जिस परमात्मा का भक्त मैं हूं, उसी परमात्मा का भक्त वो मुस्लिम व्यक्ति भी है। हम दोनों भाई भाई हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक होकर रहें। जो भी योगी जी ने या मोदी जी ने ये बात रखी है कि हम एक हैं तो नेक हैं और हम एक हैं तो सेफ हैं, ये बिल्कुल सत्य है। उनके कहने का तात्पर्य कभी भी ये नहीं है कि हम हिंदू एक हैं तो एक हैं। इस भारतवर्ष में जितने भी लोग रहने वाले हैं, सभी लोगों को एक होने की आवश्यकता है। आज एक हो जाओ। मैं कहता हूं कि मैं भी भारत सरकार से यही अपील करूंगा कि भारतवर्ष की जितनी भी जनता है उसको एक बनाए रखे। कभी भी किसी धर्म को श्रेष्ठ ना अधिकार दे। भारतवर्ष में जितने भी धर्म हैं, सबको पूर्णतः अधिकार मिले अपने अपने धर्म में रहने का, जीने का, और हर धर्म का बराबर मान सम्मान हो। ये हमारा बहुत ही बड़ा सम्मानपूर्ण हिंदू धर्म, जिसको हम सत्य सनातन धर्म के नाम से जानते हैं, वो सबसे श्रेष्ठ धर्म है। और जो सबसे श्रेष्ठ होता है वही परमात्मा होता है। और परमात्मा कभी भी किसी को अलग प्रक्रिया से, अलग नजरिया से नहीं देखता, सबको एक समान देखता है। तो अगर हमारा हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है, तो हमारे हिंदू धर्म को चलाने वाले धर्म गुरु इतना याद रखें कि जो श्रेष्ठ है, जो महान है, उसकी शरण में हर किसी धर्म को पूर्णतया रहने का और उस धर्म में जीने का अधिकार प्राप्त होता है। सभी महागुरुओं को ये संदेश पहुंचाओ कि हमारा सत्य सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है और श्रेष्ठ ही महान होता है, और जो महान होता है वही परम पिता परमेश्वर कहलाता है। अपने धर्म को जितना मर्जी विकसित करो, लेकिन किसी भी अन्य धर्म को ठेस पहुंचाने की कोशिश ना करो। तो बोलो सत्य सनातन धर्म की जय, हमारे हिंदू महान देवी देवताओं की जय, महाकाल शिव शंकर की जय, महान तपस्वी शीतलोक भारती जी महाराज की जय।